प्यारे साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप। योग्य सीरीज में एक बार फिर से स्वागत है। और आज जो टॉपिक रहने वाला है वो टॉपिक रहने वाला है ब्लड रिलेशन और टाइप रहने वाला है इशारे पर आधारित प्रश्न। आज की फरमाइश आई है प्रिंस की ओर से कि भैया इशारे वाले क्वेश्चन करा दो। और इसकी फरमाइश ऐसा तो है ना कि अपने आप ही बन गई है। तुम्हारी व्यक्तिगत रूप से भी बहुत कमेंट मैसेज इसके पास है कि ये होने चाहिए। और नो डाउट मैं भी इसका समर्थन इसलिए करता हूं कि ये बहुत ज्यादा पेपर में पूछे जाते हैं। और मैंने ये बात लिखवाई भी है कि ये आता है सभी एग्जाम में, वास्तव में ही सभी एग्जाम में ये टॉपिक बनता है। बहुत अच्छी तरीके से आज हम इसे करेंगे। अभी जैसे हम आए थे तो पुलकित और प्रिंस इन सवालों को कर रहे थे। जैसे पुलकित पहला सवाल दिखाओ। जैसे कि ये सवाल है, ध्यान से देखना, ये इशारे वाला क्वेश्चन है। नॉर्मल वे में आप लोग इसे खुद एज्यूम करके भी कर सकते हो। एज्यूम करके कैसे? जैसे इसने कहा है कि एक आदमी की ओर इशारा करते हुए, किसकी ओर इशारा करते हुए? आदमी की ओर। ठीक है, कैसे कुछ मुंह में खा रहा है क्या? नहीं कर रहा है, बोलना क्या कह रहा है? आदमी। एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, ठीक है, मानकर चलो कि मैं वो महिला हूं। सही है ना? हंस रहा है समझाने के लिए, मैं तुम्हें समझाने के लिए महिला आदमी सब कुछ बन जाऊंगा, बस तुम समझ जाओ। सवाल है, फोकस करना। एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, मान के चलो वह वो महिला हूं, मैं कह रहा हूं। तो कह रहा है कि वह मेरी इकलौती बहन। तो महिला की इकलौती बहन कौन हो गई? महिला की बहन हो गई। इकलौती बहन की मां। तो एक बात बताओ, अगर महिला की बहन की मां है तो महिला की भी तो मां हुई। भाई एक बात बताओ, अगर मैं महिला हूं तो मेरी जो बहन है उसकी मां मेरी भी तो मां लगेगी, है ना? तो महिला की इकलौती बहन यानी मेरी इकलौती बहन यानी बहन की मां यानी बहन की मां मतलब अपनी मां के भाई। मां के भाई किसे कहते हैं? मां का भाई कौन होता है? मामा होता है। मां के भाई यानी मामा का बेटा है। मामा का बेटा है। मामा का बेटा कौन हो गया? मामा का बेटा भांजा हो गया कोई है? अरे अरे यार कैसे करके मानेगा तू चिलुआ? तो कुछ पता हो भी, मामा का बेटा भांजा हो गए। यही मत करें आप। चलो भाई ध्यान से समझो, एक बार फिर से आ जाओ, इसने दिक्कत कर दी। वह मेरी इकलौती बहन यानी महिला की इकलौती बहन कौन हो गई? महिला की बहन की मां यानी अपनी मां के भाई यानी मामा का बेटा है। मामा का बेटा होता है ममेरा भाई। कह रहा है कि वह पुरुष उस महिला से कैसे संबंधित है? तो वह पुरुष उस महिला का ममेरा भाई है। आसान सवाल है। बात आ गई है समझ में? बात आ गई है समझ में? अगला क्वेश्चन लगाओ। एक क्वेश्चन देखो, अगला एक और क्वेश्चन आया है। लैंग्वेज पढ़ते पढ़ते आसानी से सवाल हो सकते हैं। जैसे इसने बोला, एक लड़की की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए, एक लड़की है उसकी तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कौन कह रही है? संध्या। संध्या ने कहा वह मेरे पुत्र। संध्या का पुत्र हो गया, मेरे पुत्र। संध्या करिए मेरे पुत्र, तो संध्या का पुत्र हो गया। के पिता, यो बताओ संध्या के पुत्र का पिता कौन है? संध्या का पति। भाई संध्या के पुत्र का पिता संध्या का पति ही तो होगा। मेरे पुत्र यानी पुत्र के पिता यानी मेरे पति की सास। तो यूं बताओ संध्या के पति की सास कौन लगेगी? संध्या के पति की सास संध्या की मम्मी ही तो हुई। अरे हाँ या ना? संध्या के पति की सास कौन हुई? संध्या की मां, संध्या की मम्मी। ये कह रहा है वह मेरे पुत्र के पिता यानी पति की सास यानी मम्मी। कौन की? संध्या की खुद की मम्मी की इकलौती पुत्री। अच्छा ये बताओ, मम्मी की इकलौती, संध्या कह रही है मेरी मम्मी की इकलौती पुत्री, तो खुद संध्या अपने लिए ना कह रही, हाँ या ना? भाई संध्या कह रही है मेरी मम्मी की इकलौती पुत्री, तो संध्या खुद अपने लिए कह रही है, यानी वो स्वयं हो गई की पुत्री है। की पुत्री है। दोबारा से समझ लो, वह मेरे पुत्र यानी मेरे बेटा
के पिता यानी मेरे पति, की सास यानी मेरी मम्मी, की इकलौती पुत्री यानी मैं खुद, की पुत्री है यानी संध्या की खुद की पुत्री है। उस लड़की का संध्या से क्या संबंध है? संध्या की पुत्री है वो लड़की। बात आ गई समझ में तुमको? नॉर्मल क्वेश्चन है, चुटकियों में हो सकता है, 1 मिनट का समय लगेगा बस, ज्यादा से ज्यादा। जैसे अगला क्वेश्चन लगाओ, एक और दिखा देता हूं। जैसे ये क्वेश्चन ध्यान से समझो। इकलौते का प्रयोग हमेशा ध्यान रखना। अगर कहे कि मेरे पिता का इकलौता पुत्र, मेरे पिता की इकलौती पुत्री, मेरे भाई का इकलौता भाई, वो हमेशा स्वयं के लिए शब्द होता है, अगर वो खुद कह रहा है तो। सवाल कह रहा है कि एक लड़के की ओर इशारा करते हुए, किसकी ओर? लड़के की ओर। लड़की ना है, लड़के। हर वक्त लड़की लड़की लड़की, लड़के ना लिख रही हो है, सुधर जा। सवाल कह रहा है एक लड़के की ओर इशारा करते हुए रंजिता ने कहा। किसने कहा? रंजिता ने कहा। रंजिता किसी लड़के की ओर इशारा करते हुए कह रही है वह मेरे पति, कौन के? रंजिता के। रंजिता के पति के ससुर, पति के ससुर कौन हुए? रंजिता के पापा। रंजिता के जो पापा होंगे वो रंजिता के पति के ससुर ही तो होंगे, हाँ या ना भाई? तो रंजिता कह रही है वह मेरे पति के ससुर, यानी रंजिता अपने पिता के लिए कह रही है कि इकलौती पुत्री कौन? खुद रंजिता, हाँ या ना? खुद कौन? रंजिता के पुत्र यानी रंजिता का बेटा, के पिता यानी रंजिता के बेटा के पिता कौन होंगे? रंजिता के पति, के भाई यानी रंजिता का देवर का पुत्र है। तो देवर का पुत्र कौन होगा? भतीजा या भांजा? भतीजा बोला जावे। ये सवाल मुझे पता है थोड़ा कम समझ में आया है ना, एक बार और रिपीट कर दूं, एक बार और रिपीट कर देता हूं, दिक्कत मत लो, ध्यान से समझो एक बात, फिर पुनः सभी लोग ध्यान समझ लो। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए रंजिता ने कहा, रंजिता कह रही है वह मेरे पति, तो रंजिता के पति के ससुर, रंजिता के पिता, पति के ससुर कौन होंगे? रंजिता के पिता, की इकलौती पुत्री, रंजिता के पिता की इकलौती पुत्री खुद कौन है? रंजिता, खुद अपने लिए कह रही है, पिता की इकलौती पुत्री यानी वो खुद हो गई रंजिता, के पुत्र यानी रंजिता का बेटा, के पिता, रंजिता के बेटा का पिता कौन है? रंजिता का पति, रंजिता के बेटा का पिता रंजिता का पति, के भाई, पति का भाई कौन लगे? देवर लगे करे, देवर हो जेठ हो, हाँ या ना? छोटा है तो देवर, बड़ा है तो जेठ, तो देवर ही माना जावे वैसे, ठीक है ना? बड़ा होगा तो गांव में जेठ बोल दे, लेकिन यह देवर मानना है। तो ये बन गया यानी देवर, यानी पति का भाई कौन हो गया? है ना? कौन हो गया? देवर का पुत्र है। देवर का पुत्र कौन हो गए? देवर का पुत्र कौन हो गए? देवर का पुत्र हो करे कौन? देवर का पुत्र हो करे भतीजा। समझ में आ गई बात? तो आंसर क्या आ गया? आंसर क्या आ गया? भतीजा। जल्दी बताओ, यहां तक समझ में आई? बता जल्दी से, यहां तक समझ में आई सारी कहानी? ए यार 3 बार तो समझा दियो। रंजिता पे यूं कह रो जी, रंजिता पे अटक रहे थोड़े से। तू बहुत तगड़ा खिलाड़ी है भाई। यहां देख ध्यान से, दोबारा समझ ले। तो प्यारे बच्चे एक बार और समझ लो, हालांकि मैंने समझा दिया 2-3 बार, फिर समझ लो। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए रंजिता ने कहा, रंजिता कह रही है वह मेरे पति, तो रंजिता के पति के ससुर, रंजिता के पति के ससुर कौन हो गए? रंजिता के पिता, की इकलौती पुत्री यानी खुद रंजिता, के पुत्र रंजिता का बेटा, के पिता, रंजिता के बेटा का पिता कौन है? रंजिता का पति, के भाई, रंजिता के पति का भाई कौन है? रंजिता का देवर का पुत्र है। देवर का पुत्र कौन लगा? भतीजा है, भांजा। खत्म कहानी। आ गई बात समझ में? आ गई समझ में? अच्छा यूं बता, एक क्वेश्चन अगर मैं होमवर्क में दे दूं तो इनमें इसमें से अब ये आंसर कर सकें कि ना? प्यारे बच्चे एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए देके जा रहा हूं, उम्मीद कर रहा हूं बढ़िया तरीके से आपने इसे समझा होगा। देखो एक क्वेश्चन पुलकित अपने हाथ से एक बार होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे। ये होमवर्क का क्वेश्चन है और बहुत आसान क्वेश्चन है। सच कहूं तो जो 3 क्वेश्चन कराए उससे आसान है ये। तो मैं उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर देंगे। और प्यारे बच्चे योग्य सीरीज का जो समय है वो अब 4:30 बजे का कर दिया है शाम का, ठीक है? तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी प्यारे साथी 4:30 बजे आप लोग प्रतिदिन जुड़ रहे होंगे बढ़िया तरीके से, ठीक है ना? तो बढ़िया तरीके से पढ़ते रहो। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।